सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। एआई टूल्स बहुत हैं आज के समय में, लेकिन कुछ उसमें से फ्री हैं और कुछ पेड वर्जन हैं। जो फ्री हैं वो उतने एक्यूरेट काम नहीं करते हैं और जो पेड वर्जन वाले हैं वो काफ़ी महंगे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे एआई टूल के बारे में बात करेंगे जिसकी मदद से आप अनलिमिटेड इमेज जनरेट कर सकते हैं, सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो सूचनाएं तो बहुत सारे एआई टूल्स फ्री में दे देते हैं, लेकिन इमेजेस जो हैं एक्यूरेट और अच्छी तरीके से क्रिएट केवल कुछ ही एआई हैं जो कर पाते हैं। उनमें से एक नया एआई टूल जो कि ग्रूक है, जिसको एक्स यानी कि ट्विटर कंपनी ने डेवलप किया है। यह प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे मिल जाएगा और इसका वेबसाइट भी है, तो आप इसे किसी भी तरह से एक्सेस कर सकते हैं। जब आप इसे ओपन करेंगे तो अपनी ईमेल आईडी के थ्रू आप इसमें साइन इन हो सकते हैं। तो इसके फीचर्स के बारे में हम आपको बताते हैं कि ये क्या क्या कर सकता है। तो सिंपली हम इसमें लिखते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। चलिए इसे देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पे एक जवाब आ चुका है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं आपके सवालों को जवाब दे सकता हूँ, जानकारी प्रदान कर सकता हूँ, विभिन्न विषयों पर चर्चा कर सकता हूँ और यहाँ तक कि जटिल अवधारणाओं को समझने में मदद कर सकता हूँ। चाहे आपको किसी चीज़ की व्याख्या चाहिए, किसी समस्या का समाधान चाहिए या बस बातचीत करनी हो, मैं यहाँ हूँ। आप मुझसे हिंदी में या किसी अन्य भाषा में पूछ सकते हैं और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उपयोगी और सटीक जवाब मिले। तो आप क्या जानना चाहते हैं या किस बारे में बात करना चाहते हैं। तो देखिए काफ़ी ह्यूमन रिलेटेड जवाब देता है। ये नहीं कि चैट जीपीटी की तरह कंप्यूटराइज्ड तरीके से जवाब देता है, ठीक है। यही अगर हम इसको चैट जीपीटी या फिर डीप सीक में सर्च करें तो उसका जवाब कुछ अलग होगा और इसका देखिए आप एकदम ह्यूमन से रिलेटेड, ऐसा लगता है कि जैसे कोई पीछे बैठ करके और इसमें सब चीज़ें अच्छे तरीके से टाइप करके आपको प्रोवाइड करा रहा है। इसका मुझे एक फ़ीचर काफ़ी अच्छा लगा, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे चाहिए एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में जानकारी, तो मैं लिखता हूँ। ये कुछ इस तरीके से आ चुका है, हेडिंग वाइज, टॉपिक वाइज और यहाँ तक कि अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। ये देख सकते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसमें हिंदी में ही लिखें, आप चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। कई लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है और ये देखिए पूरा डिटेल में हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पे मुख्य अंतर, पहलू, मतलब कि जो आपको क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने होते हैं, ठीक है, वो चीज़ें इसमें दिया गया है। मान लीजिए कि डीप सर्च पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, जैसे कि तो हमने यहाँ पे लिखा है क्या नरेंद्र मोदी ने जितने भी वादे किए थे वह पूरे किए या नहीं, और डीप सर्च पे क्लिक करके और यहाँ पे सर्च करते हैं। देखते हैं क्या इसका जवाब आता है। ओके, तो ये देख सकते हैं पहले ये समझ रहा है खुद से, उसके बाद से ये अलग अलग तरीके से वेबसाइट पे डाटा कलेक्ट करेगा और उसके बाद से आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। थोड़ा देर का समय लेगा। 12-13 सेकेंड हो चुका है, इसमें डीप सर्च हो रहा है। देखिए लगभग 100 पेज हो चुके हैं और 100 पेज से डेटा को कलेक्ट कर रहा है और उसके बाद से ये आपको डाटा प्रोवाइड करेगा। तो थोड़ी देर के लिए हम वेट कर लेते हैं गाइस। ओके, तो देख सकते हैं ये 100 पेजेस से डेटा को कलेक्ट किया है और यहाँ पे लगभग सभी पॉइंट को यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए हम एक बार आपको पढ़ के सुना देते हैं। तो की पॉइंट्स में यह स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी ने अपने सभी वादों को पूरा नहीं किया है, लेकिन कई महत्वपूर्ण वादे जैसे अनुच्छेद 370 का निरस्त्रीकरण और राम मंदिर का निर्माण पूरे किए हैं। कुछ वादे जैसे रोजगार सृजन और काला धन वापसी अधूरे रह गए और इन पर विवाद है। शोध से पता चलता है कि सामाजिक योजनाओं जैसे जनधन योजना में प्रगति हुई, लेकिन आर्थिक वादों पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया। ओवरव्यू में
नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने कार्यकाल में कई वादे किए, जिनमें से कुछ पूरे हुए और कुछ अधूरे रहे। यह उत्तर उनके वादों की पूर्ति की स्थिति को स्पष्ट करता है, जिससे पूरे किए गए और अपूरित वादों की सूची शामिल है। यह भी समझाया गया है कि कुछ वादों की प्रगति हुई है, लेकिन सभी वादों को पूरा करना संभव नहीं हो पाया। तो यहाँ पे देख सकते हैं फुलफिल्ड प्रॉमिस में क्या क्या हुआ है। तो कई वादे जैसे कि अनुच्छेद 370 और 35A का निस्तीकरण, राम मंदिर का निर्माण और 3 तलाक का निषेध पूरे किए गए। इसके अलावा सामाजिक योजनाएं जैसे जन धन योजना और ग्रामीण विद्युतीकरण में प्रगति हुई। हाँ, तो ये बात सही है, ये वादे पूरे हुए। और जो नहीं पूरे हुए थे वो क्या थे? हालांकि रोजगार सृजन, काला धन वापसी और मूलभूत सुविधाओं जैसे वादे अधूरे रह गए। महिला आरक्षण बिल 2023 में पारित हुआ, लेकिन इसका क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ, जो 2029 तक संभावित है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है क्या क्या वादे हुए थे, देख सकते हैं। ये पूरा ये जो उन्होंने पूरे किए थे अपने वादे, उनका चीज़ है, जैसे कि 370 का निस्तीकरण, राम मंदिर का निर्माण और उद्घाटन, 3 तलाक का निषेध, करतारपुर कॉरिडोर, बालाकोट एयर स्ट्राइक, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 2016 तक 22.81 करोड़ बैंक खाते खोले गए और गरीबों को वित्तीय समावेशन प्रदान करने का वादा था। ग्रामीण विद्युतीकरण, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, 1 रैंक 1 पेंशन, स्वच्छ भारत मिशन, ये सब जो वादे थे ये पूरे हो चुके हैं। और कौन से वादे पूरे नहीं किए गए? जैसे रोजगार सृजन, मतलब कि 2014 में 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने का वादा किया गया था, लेकिन 2018 तक केवल 22 लाख नौकरियां ही दे पाए। तो ये रोजगार सृजन में, मतलब कि रोजगार का जो वादा था वो नहीं पूरा हो पाया, केवल 22 लाख को ही रोजगार मिला, 2 करोड़ का वादा था। तो अभी भी कहाँ टीचर की वैकेंसी कोई आ रही है उत्तर प्रदेश में, अगर आप देखें तो ये रोजगार सृजन के रूप में वादे नहीं पूरे किए। महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया गया, जैसे कि आपको समझ में आ ही रहा होगा, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस सिलेंडर, इन सब का भाव। मूलभूत सुविधाएं जैसे आवास, बिजली, पानी और शौचालय प्रदान करने का भी वादा अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर ग्रामीण इलाकों में देखा जाए तो बिजली उतनी अच्छी अब आ रही है, लेकिन बिजली के जो बिल हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। हालांकि ज़्यादा यूज़ भी नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे बिजली का जो बिल है वो हो चुका है। बुलेट ट्रेन, तो बुलेट ट्रेन के जो वादा था ये भी, इसमें प्रगति नहीं हुई। काला धन वापसी लाना, इसमें भी कोई वादा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जो नोट थे उनको बंद किया गया, यह कहकर कि जो काला धन है उसको समाप्त किया जाएगा, लेकिन यह एक झूठा वादा हो गया और इससे भी नहीं पूरा गया। महिला आरक्षण बिल, इससे भी नहीं पूरा किया गया। कृषि सुधार में, इनमें भी कोई सुधार नहीं है। लोकपाल नियुक्ति, इसमें भी कोई वादा नहीं पूरा गया। प्रशासनिक सुधार और भावात्मक मुद्दे जैसे कश्मीरी पंडितों की वापसी और मदरसा आधुनिकीकरण जैसे मुद्दों पर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। तो अगर आप देखें तो इसके जो जवाब हैं वो काफ़ी एक्यूरेट और ह्यूमन से रिलेटेड, मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति बोलता है खड़ा होकर के भाषण में, उस तरीके के इसके जवाब आते हैं और ये सही भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग जगहों से ये डेटा को कलेक्ट करता है और उसके बाद से आपको प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये 100 पेज से डेटा को कलेक्ट किया है। उनमें बहुत सी वेबसाइट थी, जैसे कि देख सकते हैं इंडिया टुडे है, हिंदुस्तान टाइम्स है, द प्रिंट है, कोरा.com है, foreignpolicy.com है, इंडिया टुडे है। उसके बाद और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जिनसे ये डेटा को कलेक्ट किया और उसके बाद से समराइज़ करके उस चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके जानकारी प्रोवाइड करता है। ठीक, तो ये तो रह गई आपके जानकारी वाली बात और एजुकेशन से रिलेटेड बात। अगर आप कोई एक यूट्यूबर हैं या फिर कोई कंपनी में काम करते हैं या कोई डिज़ाइनर हैं, अगर आपको कुछ डिज़ाइन चाहिए या फिर स्टोरी चाहिए
या फिर कोई शायरी चाहिए, पोएम चाहिए, कहानी चाहिए, कुछ भी, तो आप सिंपली इसमें वो चीज़ें कर पाएंगे। जैसे कि मैं एक इसमें प्रॉम्प्ट एंटर करता हूँ। वो प्रॉम्प्ट ये है कि एक, उस प्रॉम्प्ट को हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक, ये प्रॉम्प्ट है कि एक ऐसा पिक्चर का ये प्रॉम्प्ट है। तो यहाँ पे इसको हम ओके, हम इसे थोड़ा सही, हाँ देखिए, ये हम इसमें प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं कि एक ऐसा पिक्चर जनरेट करो जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी दोनों एक साथ अलग अलग कुर्सी पर बैठे हों और किसी विशेष बात पर चर्चा कर रहे हों। और उसके बाद से हम इसमें सर्च करते हैं, देखते हैं ये किस तरीके का इमेज हमें जनरेट करके देता है। तो डीप सर्च को हम हटा दिए हैं और ये इमेज को जनरेट करने के लिए इसमें सर्च कर दिए हैं। देखते हैं ये किस तरीके का इमेज जनरेट करता है। बेसिकली यह एक एआई टूल है, तो विशेष रूप से अलग अलग वेबसाइटों से डेटा को कलेक्ट करेगा और उसके बाद से जो आपका प्रॉम्प्ट है उससे रिलेटेड इमेज प्रोवाइड करता है। और इसकी अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप इसमें बहुत सी इमेज जनरेट कर सकते हैं। चैट जीपीटी में केवल एक दिन में आप 2 या 3 इमेज फ्री में जनरेट कर पाएंगे, और उससे ज़्यादा करने के लिए आपको उसका पेड वर्ज़न लेना होता है। लेकिन इसमें अभी तक इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इसमें आप अनलिमिटेड पिक्चर जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए, हमने इसमें वो जो प्रॉम्प्ट इसमें एंटर किया था कि एक ऐसा पिक्चर जनरेट करो जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी दोनों एक साथ अलग अलग कुर्सी पर बैठे हों और किसी विशेष बात पर चर्चा कर रहे हों। तो देखिए, ये पिक्चर्स जनरेट हो चुकी हैं और यहाँ पे आप उन पिक्चर को देख पा रहे होंगे। अगर मैं इसमें थोड़ा सा जूम करता हूँ तो देखिए, ये कुछ हद तक तो एक्यूरेट एकदम जनरेट किया हुआ है और कुछ पिक्चर्स तो इसकी ऐसी लगती हैं कि एकदम रियल में ऐसे हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये वाली पिक्चर। लेकिन अगर आप कुछ नोटिस करें, जैसे कि महात्मा गांधी जी का हाथ, तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा इसमें ओवर मतलब कि डिज़ाइन कर दिया गया है। जैसे हैंड का जो डिज़ाइन होता है वहाँ पे इस डिज़ाइन को यहाँ पे अच्छे से नहीं बनाया गया। और अगर आप इस वाली पिक्चर में देखें तो इसमें लगभग सही है। देखिए, यहाँ पे वो पिक्चर जनरेट हो चुकी है, लेकिन अगर आप इसमें नोटिस करें तो एक जो है हाथ है पीएम मोदी का, वो यहाँ पे कुछ अच्छे तरीके से नहीं इसमें बनाया गया। और वहीं पे अगर हम दूसरा एक इमेज लेते हैं, जैसे कि ये वाला, हाँ, तो देखिए इसमें एक हाथ तो काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, चेहरे को भी डिज़ाइन किया गया है। लेकिन आप अगर दूसरा वाला हाथ देखें तो ये देखिए कुछ कैसे आ गया है, मतलब लग रहा है कि ये एआई द्वारा ही बनाया गया है या फिर कहीं से अलग से डिज़ाइन किया गया है। तो थोड़ी थोड़ी इसमें दिक्कतें हैं जो ज़रूर ये सुधर जाएंगी। मतलब देखिए, हमने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखा कि एक ऐसी तस्वीर जनरेट करो जिसमें हरे भरे पेड़ और खेत खलिहान तथा पक्षियाँ हों। देखते हैं कैसा इमेज ये जनरेट करता है। थोड़ी देर का समय लेगा आपको। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन आपका सही है तो ये थोड़ी जल्दी हो जाएगा, अगर इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो पिक्चर्स जनरेट हो रही हैं अभी, और देखिए कि इसमें काफ़ी नेचुरल तरीके से जनरेट किया गया है और आप इसको कहीं यूज़ कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट वाला दिक्कत नहीं है। आप इसमें देखेंगे साइड में तो ग्रुप का इसमें लोगो आ रहा है, आप क्रॉप करेंगे तो ये हट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो इमेजेस हैं वो एकदम नेचुरल आपको मिल रही हैं। ठीक है, और यही प्रॉम्प्ट सेम हम कॉपी करके चलिए किसी दूसरे में जनरेट करके आपको दिखाते हैं और देखते हैं कि उसमें किस तरीके का ये इमेज जनरेट दे रहा है। जैसे चैट जीपीटी में है और यहाँ पे हम लिखते हैं कि वही प्रॉम्प्ट। अब देखिए ये इमेज क्रिएट कर रहा है। तो अगर आप चैट जीपीटी की इमेज को देखें तो लग रहा होगा कि किसी डिज़ाइन द्वारा बनाया गया है, मतलब सॉफ्टवेयर द्वारा, नेचुरल नहीं है। वहीं अगर आप ये वाला देखें ग्रुक एआई का, तो ये ऐसा लग रहा है कि किसी कैमरे द्वारा किसी उसी जगह पे जा कर के फ़ोटो की क्लिक किया गया हो। देख सकते हैं
मतलब ये काफ़ी नेचुरल तरीके से हर एक चीज़ को बनाता है। चैट जीपीटी उतना नेचुरल नहीं करता है। और बात करें डीप सीक की, तो डीप सीक जो है पिक्चर नहीं जनरेट कर सकता है। आप उससे केवल क्वेश्चन या डाउट ये सब पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप इसमें रिलेटेड और भी कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके और भी फीचर हैं, आप इसे खुद से यूज़ कीजिए और ख़ुद से ट्राई कीजिए तो आप खुद जान जाएंगे कि ये कितना अमेजिंग टूल है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, सिंपली आप इसमें सर्च कीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में सपोर्ट करता है और उससे रिलेटेड आप हर एक चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।